हेलो दोस्तों, मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 7 के मैथ्स जो इंटीजर पूर्णांक चैप्टर है उसके बारे में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पूर्णांक इंटीजर मुख्य अवधारणाएं के बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पूर्णांक की तुलना, फिर पूर्णांक के योग एवं व्याकलन, पूर्णांक के योग एवं व्याकलन के गुण, पूर्णांक के गुणन एवं इसके गुण, फिर पूर्णांक को विभाजन एवं इसके गुण। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक के भूमिका हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या का एक बड़ा संग्रह है। क्या जानते हैं हम लोग? पूर्णांक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या का एक बड़ा संग्रह है, जो कक्षा 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जानेंगे कक्षा 7 में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश से कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश से कहते हैं नेचुरल नंबर। गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणना की संख्या जिससे हम लोग गिनते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्या है। जो गिनने में यूज होता है वही संख्या सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है। प्राकृतिक संख्या क्या करता है ना, शून्य से मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है। अतः 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्या है। और एक तरफ से कह सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक जाता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो 0 से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके चल जाता है, डॉट 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 करके जाता है, उसे प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं ना? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होता है ना, जिसमें ऋणात्मक लगा रहता है, माइनस चिन्ह लगा रहता है। माइनस चिन्ह -1 -2 -3 -4 इत्यादि को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। -10 -11 जिसमें माइनस लगा रहेगा उसी को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर एक संख्या का संग्रह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंटीजर किसे कहते हैं ना? पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर संख्या का एक संग्रह बनाती है, जो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ऐसे संग्रह बनाएगा -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि ऐसे संग्रह बनाता है। इसको हम लोग कहेंगे कि पूर्णांक। इसी चैप्टर का नाम भी है पूर्णांक। पूर्णांक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब संख्या रेखा में पूर्णांक को जानेंगे। संख्या रेखा में पूर्णांक को कैसे जानेंगे? एक लकीर होता है, लकीर में दिया रहता है -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इधर एक तो बीच में लकीर दिया हुआ है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक लकीर दिया हुआ है। इधर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इधर धनात्मक पूर्णांक हो गया। ना धनात्मक ना ऋणात्मक, केवल पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? पूरे को ना धनात्मक ना ऋणात्मक क्या कहेंगे ना? पूर्णांक कहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं
1 2 3 4 5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है। -1 -2 -4 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। पिछली कक्षा में हमने संख्या रेखा के पूर्णांक का निरूपण, पूर्णांक के योग, विकल्पन, घटाना सीखे हैं। यहाँ हम उनको गुणा करने के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णलोपन, रिप्लेक्शन। हम जानते हैं कि पूर्णांक को संख्या रेखा पर बिंदु द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पूर्णांक को संख्या रेखा पर बिंदु द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ऊपर दिए गए संख्या रेखा को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन नहीं है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन नहीं है। फिर जानेंगे। संख्या रेखा में स्थित कोई भी पूर्णांक अपनी बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है। संख्या रेखा में स्थित कोई भी पूर्णांक अपने बाईं ओर जो बायां में स्थित है उससे बड़ा होता है। जैसे 1 0 से बड़ा होता है, 1 0 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है। फिर दो क्रमांकित पूर्णांकों के बीच अन्य पूर्णांक नहीं होता है। जैसे -3 और -4 के बीच कोई पूर्णांक नहीं होगा। दो क्रमांकित पूर्णांक -5 और -4 के बीच कोई पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक की तुलना में जानेंगे हम लोग। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जितना भी धनात्मक पूर्णांक होता है ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जैसे -4 4 बड़ा होगा, -5 5 बड़ा होगा, ऐसे। फिर सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। जैसे -9 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। और -3 0 से छोटा होगा, -3 0 से छोटा होगा। संख्या रेखा पर कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितने अधिक दूरी पर होगी उतने ही छोटी होगी। संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर जितनी दूरी होगी उतनी छोटी होगी। बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर। अतः किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे आगे का वीडियो देखने के लिए।